बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.5 के दो पार्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 के, तो आज थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है। तो ये क्योंकि पहले भी हमने ये फाइंड किया हुआ है, ए की वैल्यू, बी की, सी की वैल्यू निकाली थी अद्दी सर के, इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ये निकाली थी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 निकाली थी, जैसे आपको पहले भी पता है। अब हमने 1/अल्फ़ा 1/बीटा से नई मसावात बनाते हैं। देखिए बेटा, इसका सम फाइंड करना है। 1/अल्फ़ा 1/बीटा से इसका सम फाइंड करना है। देखिए इसको सम कैसे बेटा फाइंड करते हैं। सम इक्वल टू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इनको अल्फ़ा एंड बीटा आ गया तो अल्फ़ा अल्फ़ा को डिवाइड करके इधर बीटा आ गया, बीटा बीटा को डिवाइड करेगा तो इधर अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास ये देखिए 3 थी, अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू 3 थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 थी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब सम की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ये हमारे पास बेटा सम की वैल्यू है। इसका आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट होता है हमारे पास अल्फ़ा, प्रोडक्ट में 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा लिखते हैं। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया ऊपर, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा बीटा आ गया। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6 लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। तो अब जनरल मसावात लिखते हैं। जनरल मसावात थी x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो x² उसी तरह लिखा है, s की वैल्यू 1/2 थी, वो वैल्यू पुट की 1/2x, p की वैल्यू 1/6 थी इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास जनरल मसावात बन चुकी है। अब बेटा नेक्स्ट इसका पार्ट डी करते हैं। सवाल वही है हमारे पास, इसका डी पार्ट करेंगे तो इसका सम फाइंड करते हैं। सम के लिए बेटा इनको ऐड कर देंगे, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा, इनको ऐड करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ गया तो ऊपर अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा प्लस बीटा स्केयर आ जाएगा। ये आपको पता है कैसे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हुए हमने इसका ये किया है। तो अब बेटा इसको मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए हम ये करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर, जैसे पिछले सवाल में भी किया, माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा बीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाएगा ओवर अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू मौजूद हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का स्केयर आ गया -2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है तो 6 आ गया, नीचे भी 6 आ गया। अब बेटा इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 9 आ गया, -12 आ गया ओवर 6 आ गया। इसको 12 में से 9 होगा तो माइनस का 3/6 आ गया। ये इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये वैनिश हो जाएगा और -1/2 आ जाएगा। ये बेटा -1/2 एस की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट के लिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा बीटा एंड बीटा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा एंड मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा। अब बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। तो ये अल्फ़ा बीटा बीटा से कट गया, कैंसिल हो गया, तो 1/1 आ गया, तो प्रोडक्ट 1 आ गया। ये हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो अब जनरल में सवाल लिखते हैं, x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x² उसी तरह, s की जगह हम लिख देंगे -1/2 x, p की जगह लिख देंगे 1 इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये x² माइनस प्लस 1/2x आ गया प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास जनरल मसावात बन चुकी है।
अब बेटा नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है ई। तो ये दो रूट्स दिए हैं, इससे हमने एक मसावात बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए बेटा इसका सम हम फाइंड करेंगे तमाम का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसको हमने इसका सम फाइंड करना है। तो देखिए बेटा इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया, इसका 1 है तो ये बेटा आ गया हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो प्लस बीटा आ जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब मज़ीद क्या करते हैं, इसमें अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया तो ये आ गया बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसको अल्फ़ा एंड बीटा लिख लेते हैं, ये वाली दो वैल्यूज़ और अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं। इसको हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 थी, 6 लिखा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, 3 लिखा। प्लस इसकी जगह हम 6 लिख लेते हैं और इसकी जगह सॉरी ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो 3 लिख लेते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं। अब मज़ीद इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा हमारे पास ये 3 6 और 18 आ गया, प्लस 3 आ गया और 6 आ गया। तो मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो 18 एंड क्या आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे 21 आएगा और 6 आ जाएगा। 3 के साथ जब ये इसको डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ार 3 7 ज़ार तो 7/2 आ गई। ये हमारे पास एस की वैल्यू आई है। अब बेटा पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो देखें बेटा इसको ऐसे रहने दे, अल्फ़ा प्लस बीटा को वैसे ही रहने दे। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया तो ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब सारी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इनमें पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी इंटू इसकी भी 3 थी, इसकी 6 थी। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 3/2। ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब जनरल मसावात लिखते हैं, उसमें से वैल्यू डालते हैं। x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो x² वैसे ही लिख लेंगे, s की जगह हम लिख लेंगे -7/2x, p की जगह लिख लेंगे 3/2 इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास एक मसावात बन गई है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कोई भी सवाल आए तो आप हल कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।